हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट का स्टेटमेंट हम बेसिकली यूज करते हैं टेबल से रोज को रिमूव करने के लिए। एक या फिर मोर देन वन रोज को हम रिमूव कर सकते हैं डिलीट की हेल्प से बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अगर तो हमारे पास टेबल है स्टूडेंट नाम से, तो उसमें डेटा क्या है देखते हैं। तो इस टेबल में अगर मुझे ये 7th रिकॉर्ड जो है जिसका आईडी 7 है उसको रिमूव करना है, उसको अगर डिलीट करना है तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे हम आईडी इक्वल टू 7 पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हमारा डिलीट वर्क करता है। डिलीट फ्रॉम एंड देन टेबल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स टेबल से हमें डेटा डिलीट करना है तो स्टूडेंट्स बोलेंगे एंड कंडीशन देंगे किस कंडीशन पे हमें डेटा डिलीट करना है, कौन सा डेटा डिलीट करना है उस बेसिस पे। वेयर हमें आईडी इक्वल टू 7 वाला डेटा डिलीट करना है तो यहां पे डालेंगे आईडी इक्वल टू 7। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये रिकॉर्ड जो है लास्ट वाला रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके 1 रो अफेक्टेड। अगर सेलेक्ट करके देखें फिर से तो हम देख सकते हैं 7th वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया है। इसी तरह से अगर हमें कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जिन स्टूडेंट का ग्रेड जो है बी है, जिन स्टूडेंट का ग्रेड बी है उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकती हूँ ग्रेड इक्वल टू बी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इक्वल टू बी। जिन स्टूडेंट का ग्रेड बी है वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स यहां से डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे कैरेक्टर है तो कोट्स में आएगा ये, एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे जिनका स्टूडेंट ग्रेड बी था। अगर हम वेयर कंडीशन लगाना भूल गए तो क्या होगा, तो हमारा पूरा का पूरा टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये स्कीमा बचेगा। तो इसीलिए वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेयर कंडीशन हम लगाएंगे नहीं और डायरेक्टली अगर मैं ये स्टेटमेंट रन करूंगी, अगर मैं डायरेक्टली डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स करूंगी तो सारा का सारा डेटा, जितना भी डेटा आपके पास टेबल में स्टूडेंट्स टेबल, अगर कोई भी टेबल पे आप डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम दोगे और विदाउट वेयर कंडीशन उसको रन करोगे तो सारा जितना भी डेटा है आपका वो डिलीट हो जाएगा और सिर्फ स्कीमा बचेगा। तो ये गलती हमें करनी नहीं है। अगर सच में पूरा डेटा डिलीट करना है उसी टाइम पे ये कमांड रन करनी है, स्कीमा रखना है और डेटा डिलीट करना है तो। अदरवाइज वेयर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहले वेयर कंडीशन लिखना है देन ही क्वेरी को रन करना है। अगर हम रन करके देखें, एग्जीक्यूट करेंगे तो 4 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड यहाँ पे आ गया है। अगर डेटा देखें तो कुछ भी डेटा बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स बोला तो सारा का सारा टेबल का डेटा डिलीट हो गया, सिर्फ स्कीमा बचता है। मतलब जितने कॉलम्स थे, कॉलम नेम्स, जो स्कीमा होता है टेबल का वो रहता है, सारा डेटा डिलीट होता है अगर हम विदाउट कंडीशन रन करते हैं। सो वेयर कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम डिलीट करें डेटा उस टाइम पे, अदरवाइज डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। So this is for delete statement in SQL. If you like this video, do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.